वेलकम टू पुच्ची टीवी। दोपहर का समय था। नीना की माँ नीना से बोलती है, नीना बेटी, अब मेरी उम्र हो चली है और ना जाने ये बीमारी कब मेरी जान ले ले। मेरे बाद तेरा क्या होगा? कौन तेरा ख्याल रखेगा नीना? इसलिए मेरी आखिरी इच्छा है कि तू मेरी आंखों के सामने शादी कर ले, अपना घर बसा ले, ताकि मैं चैन से अपनी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज आपको हुआ क्या है? आप तो जानती है ना कि मेरा सपना क्या है। मुझे टीचिंग करनी है, मुझे स्कूल में जाना है, जॉब ढूंढनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं माँ? मैं जानती हूँ बेटी, तुझे एक अध्यापक बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लेकिन मेरी मजबूरी भी तो समझ। अगर तू मेरी जगह होती तो तू क्या करती? हाँ, क्या तू भी मेरी तरह चिंता नहीं करती अपनी बेटी की? नहीं चाहती कि तेरी आंख के सामने उसका भी घर बस जाए? क्या तू नहीं चाहती ऐसा? अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मत कर। तुझे जो करना है अपनी मर्जी से करना, ठीक है? हाँ, आप ठीक है। अगर आप यही चाहती हैं तो फिर यही सही। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। जहाँ आप कहेंगी, जैसे आप कहेंगी, मैं उसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो आप खुश है ना? नीना की और शादी जल्दी हो ही नीना जाती की है शादी इक्कीकू कीकू नाम नाम के के चिड़े चिड़े से। से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक एक रात कीकू चिड़ा शराब पीकर घर आता। ए नीना, चल मुझे ऑमलेट बना के दे। जल्दी कर, जल्दी जल्दी। जी, ये आपके हाथ में शराब की बोतल? आप शराब कब से पीने लगे? आपने तो कहा था कि आप में कोई ऐप नहीं है। तो अब तो मुझे बताएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर मुझे पता होता कि आप दारू पीते हैं तो मैं आपसे कभी शादी ही ना करती। सजमान लड़ाती है। रुक, आज तो सही करता हूँ। जरा सी भी शर्म नहीं, मेरा दाना खा के मुझे ही म्याऊं कर रही है। जी छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, मत मारिए। नीना को पीटने के बाद की कुचीड़ा जाकर सो जाता है। ये क्या हुआ मेरे साथ? उस रात नीना को नींद नहीं आती और वो सुबह होते ही दाना लेने के लिए निकल पड़ती है। अब तो ये क्यूकू का रोज का काम हो गया था। वो रोज रात को दारू पीकर घर आता और नीना के साथ मारपीट कर। दिन ऐसे ही नीना एक छोटे से अंडे को जन्म देती है, जिसमें से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। उसका नाम वो चीकू रखती है। चीकू बहुत ही शरारती होता है, लेकिन अपने पापा से बहुत ज्यादा डरता है। एक दिन फिर बल्लू दारू पीकर रात में घर आता है और चीकू के सामने ही नीना को मारने लगता है। चीकू रोने लगता है। पापा मत कीजिए, पापा मम्मी को मत मारिए, ऐसा मत कीजिए पापा, आप मेरी मम्मा को क्यों मार रहे हैं? उनकी क्या गलती है? रुक जाइए पापा, मत मारिए, मम्मा को लग जाएगी। लेकिन कीकू चिड़े को चीकू की बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। उसकी वो एक नहीं सुनता और नीना को बिना रुके पीटता ही रहता है। चीकू जल्दी से उड़ता हुआ पास में रहने वाले कौवा और कौवी के घर जाता है। कौवे अंकल, कौवे आंटी, मेरी मम्मी को बचा लीजिए, मेरे पापा मम्मी को मार रहे हैं। आज उन्होंने फिर से शराब पी है, उन्हें बचा लीजिए, वो मेरी मम्मा को मार डालेंगे। जल्दी चलिए, जल्दी करिए। तभी वो दोनों चीकू के साथ उसके घर जाते हैं। अरे बेशरम शराबी, तुझे शर्म नहीं आती? दारू पीकर अपनी बीबी को मारता है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। इतना कहकर कौवा और कौवी दोनों मिलकर कीकू को बहुत मारते हैं और उसे जंगल से बाहर भगा देते हैं। अरे नीना, तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर तुम इस शराबी का मार क्यों रोज रोज खा रही हो? तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, अपने बच्चे का अपना खुद कुछ जॉब करके अपना गुजारा कर सकती हो। ठीक है नीना, अच्छा मैं चलती हूँ। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। उस रात नीना को नींद नहीं आती। अब शायद समय आ गया था कि वो जॉब करे और अपने बेटे चीकू और खुद का खुद ही ध्यान रखे। अगली सुबह होते ही नीना किसी जॉब की तलाश में निकल जाती है। पास के ही स्कूल में ढूंढने पर उसे एक टीचर की जॉब मिल जाती है। वो उस स्कूल में पढ़ाने लगती है। काफी समय गुजर जाता है। अब नीना इतना कमा लेती है जो वो खुद और अपने बच्चे चीकू के लिए नया घर खरीद लेती है और चीकू को वो सब देती है जो उसे मिलना चाहिए था। एक दिन स्कूल में नए टीचर आते हैं और वो पहली नजर में ही नीना से प्यार कर बैठते हैं। धीरे धीरे एक ही स्कूल में पढ़ाने के कारण पीटी टीचर में और नीना में आपस में दोस्ती हो जाती है। वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन नीना बहुत ही ज्यादा उदास थी और स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी घर नहीं गई थी। ऑफिस में बैठकर कुछ बहुत ही गंभीर सोच रही थी। पीटी टीचर नीना को देख लेते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, ए नीना जी, आप अब तक घर नहीं गई,
स्कूल की छुट्टी तो कब की हो गई है और आप कुछ परेशान भी लग रही हैं। सब ठीक है ना? चाहे तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं भी तो आपके दोस्त जैसा ही हूँ। आपकी इस परेशानी का कोई हल निकल जाए। क्या बताऊं बल्लू जी, मैंने प्यार प्यार में चीकू को एक गेमिंग लैपटॉप ला कर दिया था। अब उसे उसकी इतनी लत लग गई है कि वो ना ही होमवर्क करता है, ना ही टाइम पर खाना खाता है और ना ही अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता है। बस उस कमरे में बैठकर दिन रात गेम खेलता रहता है। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैंने ये ठीक नहीं किया, मैं बस उसी के बारे में सोचती रहती। अगले दिन पीटी टीचर नीना के घर जाते हैं। अरे बल्लू जी, आप आज अचानक कैसे मेरे घर आना हुआ? आपने बताया नहीं आप आने वाले हैं। नीना जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि एक बार चीकू से मिलता चलूँ। कहाँ है चीकू? एक बार उसे बुला देंगी, मैं उससे मिलकर कुछ बात करना चाहता हूँ। वो कहाँ मेरी अब कोई सुनता है। अपने कमरे में बैठकर वो गेम खेल रहा होगा। बस दिन रात उसी गेम में खेलने में ही लगा रहता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। आप जाइए, अगर आपको उससे मिलना है तो वो ऊपर कमरे में ही गेम खेल रहा होगा, उससे मिल लीजिएगा। मैं तब तक आपके लिए चाय बना देती हूँ। चीकू, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ यहाँ। बेटा, इस तरह तुम पूरा दिन गेम खेलते रहते हो, पढ़ाई भी नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर भी नहीं जाते। इस तरह से तो तुम अपना सबसे कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। यही तो उम्र है बाहर खेलने की, मौज मस्ती करने की। और तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हें उनके साथ भी वक्त बिताना चाहिए। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, मुझे भी तो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, वरना लेट हो जाऊँगा। धीरे धीरे चिकू में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगता है। वो टाइम पर होमवर्क करता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर भी जाता है। ये देखकर नीना मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक दिन बल्लू चिड़ा नीना से अपने दिल की बात कहता है। नीना जी, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे पहली नज़र में प्यार कर बैठा था। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नीना जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपका और चीकू का पूरा ख्याल रखूँगा। नीना जी, मैं आपसे वादा करता हूँ। कहीं ना कहीं नीना को भी बल्लू से प्यार था। जिस तरह वो चीकू की देखभाल करता था, ये बात नीना के दिल को छू गई थी। नीना शादी के लिए हाँ कह देती है और उन दोनों की शादी हो जाती है और चीकू को उसके नए पापा मिल जाते हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।